नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पे। गाइस, पिछले वीडियो में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं पंजाब एवं मैसूर राज्यों के बीच में क्या संबंध थे और किस तरह से यहाँ उस समय राज्य चलता था। क्या अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कोशिश करिएगा कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो यहाँ से ऑप्शंस में से देखा जाए तो इनके राज्य में कौन सा एरिया ऐसा था जो उस समय प्रेजेंट टाइम में सम्मिलित रहा है रणजीत जी के राज्य में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। श्रीनगर राज्य जो है, एरिया जो है, राजा रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कर्निघन ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। यानी कि 1818, 1819 और 1834 में इन्हें 3 राज्यों को जीता, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर को। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में जो है श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुराने क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दें जो पुराने पूछे गए हैं, तो यहाँ पर देखिए महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो उस समय जो है जब ये क्वेश्चन बना था तो उसके अकॉर्डिंग उनकी राजधानी कौन थी ये पूछा गया है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर। लाहौर में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ये क्वेश्चन जो है 95 में भी पूछा गया है और 2006 में भी पूछा गया है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी। तो ऑप्शंस में से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर। लाहौर में इन्होंने जो है अदालत ए आला की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इससे पहले अगर हम व्याख्या पहले देख लेते हैं। तो राजा रणजीत सिंह न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराना है तो इसको हम छोड़ देते हैं। हम 2001 से लेकर के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पूछा जा सके। तो पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन पे गाइस चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या है, पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानिस्तानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल पर राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। कब किया था? तो 1809 ईस्वी के आसपास में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ किसने कही थी? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन ए, महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की कथन ये है। नेक्स्ट प्रश्न से पहले हम व्याख्या देख लें। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 ईस्वी तक एक प्रतिशासक शासन प्रसिद्ध परिषद, जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, ने शासन कार्य चलाया। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में तथा अमृतसर पर 1805 ईस्वी में तथा फरीदकोट, मालेर, कोटला और अम्बाला में 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह का एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों में को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इनके उत्तराधिकारी कौन थे ये पूछा गया है। तो सही आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, खड़क सिंह। खड़क सिंह जो है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। व्याख्या में देखें तो 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख राज्य का जो अंतिम शासक था वो थे ऑप्शन डी, दलीप सिंह। दलीप सिंह जी सिख साम्राज्य के अंतिम शासक रहे हैं। कब तक रहे हैं? 1843 ईस्वी से लेकर 1849 ईस्वी तक जो है इनका शासन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं। पंजाब के पूर्व महाराज दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो यहाँ पर कथन का अगर देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ये एक कथन सत्य है, बाकी के सारे कथन इनके बारे में जो कहे गए हैं यहाँ पर वो गलत है। तो ए ऑप्शन हमारा गाइस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी में पेरिस, फ्रांस में हो गया था। शेष सभी कथन असत्य हैं। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में ही हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, पिछली व्याख्या के हिसाब से हम देख लें तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, दलीप सिंह जो है अंतिम शासक रहे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर गाइस करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब इनकी व्याख्या अगर देखें तो पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह रहे हैं। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया था। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि ब्रिटेन में ही जाकर के इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब का शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो कौन थे जो 3 परिषद के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन ए और डी दोनों ही ऑप्शन में आते हैं। तो सीधे हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। ए और डी दोनों ही इसकी व्याख्या में आते हैं। दोनों ही सदस्य नहीं थे। जो थे वो सर हेनरी लॉरेंस थे और जॉन लॉरेंस थे। तो सही आंसर यहाँ पर एग्जैक्टली हम व्याख्या देख लेते हैं इसकी, तो वहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों का एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। HM इलियड और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से लेकर 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ था? तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें कौन विजयी हुआ था? तो सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन बी, हैदर अली। हैदर अली जो है यहाँ के विजयी हुए थे। कब? 1766 से लेकर 1769 के बीच में ये युद्ध हुआ था।
अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं सबसे पहले। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 के बीच में अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम, मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए थे। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उन्होंने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मैंगलोर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मद्रास की संधि कब और कब की गई थी। तो सही आंसर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के जस्ट बाद ही ये संधि, इस मद्रास की संधि पर ही ये युद्ध जो है समाप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार किसने बनाया था। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हैदर अली, ऑप्शन बी हैदर अली ने बनाया था। पहले व्याख्या देखें तो किस तरह से बनाया, कब और कैसे बना। तो 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त कर ली। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालते हुए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरसीन मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया था। तो 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा किया और सैन्य चौकी के रूप में इनको बदल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। पोर्टो नोवो के युद्ध में किसने हराया था, किसको हराया था। ब्रिटिश जनरल हैदर अली को किसने हराया था ये पूछा गया है। तो सही आंसर ऑप्शन बी आयरकूट, सर आयरकूट ने जो है हराया था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं जल्दी से। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिन्होंने पोर्टो नोवो के युद्ध 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया था। तो जनरल सर आयरकूट ने जो है हैदर अली को परास्त किया था पोर्टो नोवो के युद्ध में 1 जुलाई 1781 में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी। तो सभी को आंसर पता होगा, ये श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। तो ये क्वेश्चन पुराना है, फिर भी एक बार देख लीजिए तो हो सकता है कहीं एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो सही आंसर यहाँ पर गाइस बन जाएगा ऑप्शन डी टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान थे जिन्होंने आधुनिक विदेशों में जो है आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। व्याख्या देख लेते हैं, सिंपल सी है, एक ही लाइन की व्याख्या है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। तो कौन सी ब्रिटिश सेना को कहाँ पे हराया था ये पूछा गया है। तो सही आंसर गाइज यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन बी पुल्लीपुर में के युद्ध में जो है हराया था। ब्रिटिश सेना को किसने, टीपू सुल्तान ने कब हराया था, 1780 के दशक में ईस्वी में। अब इसकी व्याख्या जल्दी से देख लेते हैं। तो हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों और निज़ाम के साथ एक समझौता किया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया और कर्नाटक पर जुलाई 1780 ईस्वी में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पुल्लीपुर नामक स्थान पर हरा दिया था। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी था, पुल्लीपुर के युद्ध में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो कि पुराना है तो इसे हम छोड़ देते हैं। ओके, इसकी व्याख्या लेकिन ज़रूर देख लेते हैं, हो सकता है व्याख्या से कोई क्वेश्चन बन करके आ जाए। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 की ईस्वी में एक अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है मार्च 1792 द्वारा हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे, जिसमें इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा था। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके दोनों पुत्र
अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। तो कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो ये कथन याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया कि कब से कब या कौन से युद्ध में मारे गए थे। तो सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा 1799 ईस्वी में जो है टीपू सुल्तान युद्ध में मारे गए थे अंग्रेजों के द्वारा। कौन सा युद्ध चल रहा था उस समय? तो आंसर हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799 ईस्वी में, जिसमें के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर हमें मिलान करना है और सुमेलित करना है, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो सही आंसर हम यहाँ पर देखेंगे तो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, द्वितीय है, तृतीय है, चौथा, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हैं। तो यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सा किधर जाएगा। तो गाइस सही आंसर यहाँ पर अगर हम देखे जाए तो ऑप्शन डी वाला हमारा एक सुमेलित है, बाकी के सारे ऑप्शंस यहाँ पर गलत हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है टीपू पराजित किया गया तथा युद्ध में दिवंगत हुए थे, युद्ध में मारे गए थे। ये एक कथन हमारा सही है, बाकी के सारे ऑप्शंस हमारे गलत है। चलिए इसकी व्याख्या जल्दी से देख लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। यह युद्ध 1784 से लेकर के मैंगलोर की संधि पे द्वारा ये समाप्त हुआ था। तो 1784 में जो है मैंगलोर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92 के बीच में चला था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से 85 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था। यह युद्ध 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ था। तो तीन युद्ध जो है तीनों संधि पर ही समाप्त हुए थे। लास्ट युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था और ये कब हुआ था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वेलेजली थे। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू को लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त हुई। टीपू के कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर एक मैचिंग का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। बेसिकली ये संधि पर है, तो सारी संधि को हमें कब और कहाँ हुई थी तो ये मैच करना है। तो सबसे सिंपल सबसे पहले इजी वाले संधि को हम लेते हैं। इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुई थी, इस तरह से हम मैच कर सकते हैं। तो हमारा जो सही आंसर यहाँ पर गाइस बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। तो सी को अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। मैंगलोर की जो संधि थी 1784 में हुई है और सालबाई की संधि जो हुई थी हमारी 1782 ईस्वी में हुई थी और मद्रास की संधि जो है 1769 में हुई थी। तो इस तरह से अगर गाइस देखा जाए तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से हम इसको मैच कर सकते ईजिली। चलिए इसकी जल्दी से हम व्याख्या देख लेते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और नवाब के नवाब शाह शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। 2 बार इलाहाबाद की संधि हुई थी, दोनों ही 1765 में ही हुई थी, ये याद रखिएगा। मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बाद 1784 में जो है अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य में ये संधि हुई थी। और सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें उसके बाद एक महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 में हुई थी सालबाई की संधि। और मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 के बीच युद्ध हुआ और 69 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में मद्रास की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण
करवाया था। तो ये कहाँ पर करवाया था? तो सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा सरधना में, ऑप्शन सी सरधना में जो है इन्होंने एक चर्च का निर्माण करवाया था। बेगम समरू 1750 से 1836 ईस्वी में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने सही नहीं है कि ऑप्शन को पूछा है कि कौन सा कथन हमारे यहाँ पर सही नहीं है, ये चीज़ पूछा गया है। तो ऑप्शंस में से अगर हम देखा जाए तो हमारा जो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाला ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर देखें तो जो सही नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाला गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित कराए, ये भी करेक्ट है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। और लास्ट है, मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। ये तीनों ही कथन सही हैं, जो सही नहीं है वो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। व्याख्या में ही हमने इतनी सारी चीज़ें देखी है तो इसकी व्याख्या देखने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2-3 यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, उनको मैच करते हुए हमें सही आंसर निकालना है। तो कथन यहाँ पर दिया हुआ है, पहला है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। थर्ड कथन है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों को मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन में से हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, बाकी दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। टीपू सुल्तान का तृतीय युद्ध में नहीं बल्कि चतुर्थ युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी और पहला ऑप्शन भी गलत है। तो इसकी व्याख्या अगर हम देख लें जल्दी से, थोड़ा सा ही है। 14 जनवरी 1771 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह से परास्त किया। जेएन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी ना खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। 1790 से 92 ईस्वी में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उनकी मृत्यु नहीं